अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने अभी तक ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के बारे में यकीनन सुन लिया होगा और आप में से बेशतर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसकी कई एपिसोड्स भी देख ली होंगी। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी 5 सीज़न पर मुश्तमिल है, जिनमें से एपिसोड्स की लिस्ट आपके सामने है और ये टोटल 448 एपिसोड्स बनते हैं और इसकी एक एपिसोड देखने से ही आपको इस सीरियल की एडिक्शन हो जाएगी। अब पाकिस्तान में भी ये ड्रामा ऑफिशियली डबिंग के बाद पीटीवी पर नशर किया जा रहा है और लोगों की एक बड़ी तादाद इस सीरियल को देख रही है और ये दिन ब दिन बहुत मकबूल होता जा रहा है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस यूट्यूब चैनल पर ये ड्रामा नशर किया जा रहा है, 1.5 हफ्ते में ही इसके सब्सक्राइबर्स की तादाद मिलियन क्रॉस करने वाली है। दोस्तों आखिर इस ड्रामा को दिखाने की वजह क्या है और ये इस कदर मकबूल क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन सा माहिदा है और आखिर में दोस्तों हम आपको अर्तुगरुल गाज़ी की असली पेंटिंग भी दिखाएंगे कि वो असल में कैसे दिखते थे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों मज़ीद डिस्कस करने से पहले अर्तुगरुल गाज़ी की मुख्तसर सी तारीख़ का जायज़ा लेते हैं। दोस्तों इसकी तारीख़ तो बहुत लंबी है, जिसका अंदाज़ा आप इसके एपिसोड्स की तादाद से लगा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसका मुख्तसर सा अहवाल आपके सामने रखें। दोस्तों ड्रामे का मरकज़ी किरदार अर्तुगरुल गाज़ी एंगिन एल्टन नामी एक्टर निभा रहे हैं, जो कि ड्रामा में सुलेमान शाह के तीसरे बेटे हैं। दोस्तों अर्तुगरुल गाज़ी की तारीख़ को अगर हम मुख्तसर तौर पर समअप करें तो दोस्तों ये बात है 13वीं सदी की, जब चंगेज़ ख़ान की क़यादत में मंगोल मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर हमले शुरू कर देते हैं, जिनमें मुसलमानों की बड़ी तादाद इससे मुतासिर होती है। और इस टाइम के दौरान मंगोलों ने बहुत से ममालिक को फ़तह किया और बहुत लूट मार की और चंगेज़ ख़ान से तो आप वाकिफ़ होंगे कि मुसलमानों के इंतहाई ख़िलाफ़ था। कहा जाता है कि इसने मुसलमानों की खोपड़ियों का मीनार बनाया था। बहरहाल मंगोल चंगेज़ ख़ान की क़यादत में ख्वारज़म के इलाक़ों तक जा पहुँचे, जो कि सेंट्रल एशिया का एक जनूबी इलाका है। दोस्तों ख्वारज़म एक बाक़ुव्वत सल्तनत थी, जिसके पास दुश्मन अनासिर से लड़ने की बेहद सलाहियत मौजूद थी, लेकिन इन्होंने ख्वारज़म की सल्तनत को भी तबाह कर दिया। ख्वारज़म की सल्तनत में एक कबीला इस इलाके को छोड़कर भाग गया और इस कबीले का नाम था काई कबीला। इस कबीले के सरदार का नाम सुलेमान शाह था। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिसमें एक अर्तुगरुल भी था, जो कि इस ड्रामे का मेन फोकस है और ये भी इस काफ़िले में शामिल था, जिस काफ़िले में तकरीबन 400 से 500 के करीब ख़ानदान थे। दरिया फ़ुरात को क्रॉस करते हुए इस कबीले के सरदार यानी सुलेमान शाह की मौत हो जाती है। इसके बाद अर्तुगरुल गाज़ी को काई कबीले का सरदार बना दिया जाता है और ये अपने एक भाई को लेकर तुर्की के इलाक़ों की जानिब अपने सफ़र को जारी रखता गया। जब ये अंकारा के मुकाम पर पहुँचते हैं तो ये क्या देखते हैं कि 2 फ़ौजें आपस में जंग में मशगूल हैं, जिनमें एक फ़ौज सुल्तान अलाउद्दीन की थी, जो कि एक मुसलमान था, और दूसरी फ़ौज गालबन तातारियों की थी। तातारियों पर ये लोग पहले ही बरहम थे, तो इन्होंने हारने वाली फ़ौज का साथ दिया। अर्तुगरुल के साथ 444 लोगों ने बड़ी ही दलेरी और जुर्रत के साथ इस फ़ौज का मुकाबला किया और सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल की दलेरी से बेहद मुतासिर हुआ। वो अर्तुगरुल को अपने साथ अंकारा ले गया और इनको एक पहाड़ी इलाका फ़राहम किया और इनसे कहा कि आप हमारे दुश्मनों को रोकने में हमारी मदद करें। दोस्तों अर्तुगरुल ने एक ख्वाब देखा था, जिसमें वो देखता है कि एक चाँद है और एक दरख्त जिसकी शाखें पूरी दुनिया में फैल रही हैं, जिसकी ताबीर में अर्तुगरुल के मुर्शिद ने बताया कि तुम और तुम्हारी औलाद बड़ी देर तक हुक्मरानी करोगे और तुम्हें अल्लाह ने दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए चुन लिया है। इसने अपने ख्वाब में 4 पहाड़ और 4 दरिया भी देखे थे
और ये चारों दरिया और चारों पहाड़ अर्तुगरुल की सल्तनत में मौजूद थे। अर्तुगरुल ने अपने दौर में बेशुमार फतूहात की और ऐसा वक्त आया कि अपनी वफ़ात से पहले बहुत ताकतवर हो गया था। और अर्तुगरुल की वफ़ात के बाद इसके सबसे छोटे बेटे उस्मान ने इसकी जगह ली। ये भी अपने बाप की ही तरह एक पक्का मुसलमान था और आदिल भी था, और इसने इस कदर फतूहात हासिल की, इस कदर इलाकों को फ़तह किया कि इसकी सल्तनत तीनों बरे आज़मों तक फैल गई और इसने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी। दोस्तों, किस्सा मुख्तसर कि इन्होंने 625 साल तक हुकूमत की। 625 साल के बाद सल्तनत में अयाशी आ गई और गद्दारियों ने अपनी जगह ले ली। और पहली जंग अज़ीम के बाद इन सब मामलात की वजह से ये सल्तनत कमज़ोर होने लगी, और ये इस कदर कमज़ोर हो गई कि उस दौर के सुल्तान वहीदुद्दीन को मुल्क से निकलना भी पड़ा। जंग अज़ीम के बाद दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, और इस वजह से तब 40 ममालिक को आज़ादी हासिल हुई। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सल्तनत कितनी बड़ी थी। दोस्तों, पहले पहल सल्तनत उस्मानिया को फतूहात मिलती रही, लेकिन जब इनके पास माल व असबाब की कमी आई तो ये हारने लगे, और इसी दौरान बेशुमार माहदे हुए, जिनमें से एक माहदा हुआ जिसका नाम था माहदा लौज़ान। इस माहदे में बेशुमार चीज़ें तय पाई जो कि तुर्कों के लिए नफ़ा और नुकसान दोनों का बायस बनी। इस माहदे में ये बात तय पाई गई थी कि खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया जाएगा, इसके तमाम जानशीन हटा दिए जाएंगे। इनमें से कुछ कत्ल कर दिए गए, कुछ लापता हो गए और कुछ को जिलावतन कर दिया गया। खिलाफत के तमाम असासों को ज़ब्त कर लिया गया। तुर्की को एक सेकुलर रियासत में तब्दील कर दिया गया, और ये तय पाया कि तुर्की के अंदर इस्लामी कवानीन नाफिज नहीं होंगे, और यहाँ तक कि वहाँ कोई अरबी में अज़ान भी नहीं देगा। इसके बाद तुर्की को एक और खौफनाक पाबंदी का सामना करना पड़ा कि वो अपने मुल्क से मादनियात को निकाल नहीं सकेंगे, और हमेशा ये सब का सब उन्हें ख़रीदना पड़ेगा। दोस्तों, तुर्की में बॉस्फोरस एक समंदर है जिस पर एक बंदरगाह है, और तुर्कों से कहा गया कि यहाँ से जो भी बहरी जहाज़ गुजरेगा ये उससे किराया वसूल नहीं करेंगे, इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये मायदा चनाचा आलमी सतह का था और इसकी मुद्दत थी 100 साल। ये माहिदा हुआ था 1923 में, और ये माहिदा 2023 में ख़त्म होने जा रहा है और तुर्की एक आज़ाद रियासत बन जाएगा। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान अब दुनिया को एक मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं। तुर्क अब क्या चाहते हैं? दोस्तों, अर्तुगरुल से शुरू होने वाली कहानी को दोहराने का मकसद ये है कि जो भी मुसलमान इसे देखे उसे पता चले कि मुसलमान क्या हैसियत रखता था, और वो कोशिश करे कि मुसलमान का जो मुकाम पहले था उसे दोबारा हासिल किया जाए। और कुछ लोग नहीं चाहते, जिन ममालिक में बादशाहत है, कि लोग इस ड्रामे को देखें, कि उनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो और मुसलमान दोबारा से मुत्तहिद हो जाएं। दोस्तों, तुर्की में जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो रही थी तब किसी भी मुस्लिम ममालिक ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन बरसगीर के इलाक़ों में से लोगों को तुर्की में भेजा गया और इसके ख़िलाफ़ उन्होंने वहां जाकर आवाज़ उठाई और ख़िलाफ़त के लिए लड़े और शहीद भी हुए। इसलिए तुर्की के पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने खिलाफत के लिए उस वक्त आवाज़ उठाई थी और इसको बचाने की कोशिश की थी। अब इस माहदे के ख़त्म होने के बाद तुर्की अपना हक़ मांगेगा। और दोस्तों, हमने वीडियो के शुरू में आपसे वादा किया था कि हम आपको वीडियो के आखिर में अर्तुगरुल गाज़ी की असली तस्वीर भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं तो ये देखें, ये है अर्तुगरुल गाज़ी की असली तस्वीर, जिन्होंने फतूहात के झंडे गाड़े और इस्लाम की सरबलंदी के लिए बेपनाह काम किया। और अर्तुगरुल गाज़ी का मज़ार तुर्की में मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई और इस वीडियो से आपके नॉलेज में भी
خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے نالج میں اضافہ کیا تو اسے اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔